आज हम आपको सिखाएंगे कि टीएनडी के पीओई एनवीआर 4 चैनल वाला या 8 चैनल वाला जो पीओई एनवीआर आता है बिल्ट इन पीओई के साथ, उसमें कैमरा कैसे लगाएं और कैसे प्लग इन करके उसको प्ले करें। तो काफ़ी कस्टमर्स को इस चीज़ में भी इशू फेस हो रहा था। जो हमारे एसआईज के अलावा जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था। तो अच्छा, पहले तो आपने एक पैच कोड लेनी है। बस मेक श्योर करना है कि पैच कोड के कनेक्टर्स वगैरह सब कुछ ओके हो। जो आज के मीटर से आप टेस्ट कर लें पहले, ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो पाए। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना एनवीआर सेटअप करना है, और एनवीआर सेटअप करने के बाद अपने इथरनेट की जो वायर है आपकी, सबसे पहले आपने उसको एनवीआर के अंदर अपने प्लग इन करना है। अगर आपने इथरनेट कनेक्ट करना है वहां पे तो फिर आप प्लग इन करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। उसके बाद आप स्क्रीन पे आ जाएंगे, और स्क्रीन पे आने के बाद इंग्लिश सेलेक्ट करना है, फिर कंफर्म करना है। यहाँ से आपको जो आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे आपने पैटर्न अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ से आप पैटर्न करेंगे, अगेन इसको ड्रॉ करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और रिजर्व ईमेल मांगता है। उसका ये यूज होता है जैसे कभी हमें पासवर्ड रीसेट करना हो तो हम इनको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनसे टिक हटा दूंगा, तो टिक हटाने से फिर हम कोई भी ईमेल रिजर्व पे नहीं रखेंगे, ना तो सिक्योरिटी क्वेश्चन रखेंगे। फिर कंफर्म कर देंगे। अब ये रेजोल्यूशन खुद अडॉप्ट कर लेगा जैसे नॉर्मली एनवीआर करता है अपनी टीएनडी का। तो इन्होंने ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट करेंगे। अब ये क्विक विजट का एक ऑप्शन दे रहे हैं कि हर टाइम पे क्विक विजट बार बार आए या ना आए। अब आपकी चॉइस है, आप लाना चाहते हैं तो ले, वरना इसको हम कर देंगे नेवर। अब ये हमारे पास स्क्रीन शो हो जाएगी जब आपका एनवीआर हो जाएगा सेटअप। अब आपने अगर इथरनेट कनेक्ट किया हुआ है तो आप पहले मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे, और पैटर्न ड्रॉ करने के बाद सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे नेटवर्क आ रहा होगा आपके पास। नेटवर्क पे जाएंगे तो यहाँ से आपका DHCP का ऑप्शन आता है। अब आप जैसे ही DHCP पे टिक करेंगे और ऑटो गेट DNS भी कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पे जो आपका DNS चल रहा हो उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप अप्लाई कर दें। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो अगेन आप मेन्यू में फिर जाएंगे तो ये देखेंगे कि आपकी IP जो है इन्होंने खुद ही असाइन कर ली है। यहाँ बैक करके एक मरतबा डबल चेक करने के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग में जाएंगे तो ये सर्वर कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। सर्वर कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये कि आपका इंटरनेट एनवीआर के साथ कनेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, वन बाय वन हम कैमरा को प्लग इन करेंगे। तो ये मेरे पास एक टीएनडी का 2 मेगापिक्सल का AK मॉडल है, मैं उसको आपको प्लग इन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कैमरा में पैच कोड लगा लूंगा अपनी, और फिर नॉर्मली जैसे ही आपके कैमरा कहीं भी लोकेशन पे लगा हुआ है वहां से हमारा एक कनेक्टर आ रहा है। ये हमने कनेक्टर को अपने प्लग इन करना है पोर्ट नंबर 1 में, सबसे फर्स्ट कनेक्टर जो हमारा होगा। अब जैसे ही प्लग इन हो गया उसके बाद आपने यहाँ से चैनल्स में जाना है। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ भी शो नहीं हो रहा। फिर आपने यहाँ पे सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च कर लेंगे तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक कैमरा उठा चुका होगा। अब ये लाइव हो चुका है। अब ये कैमरा हमारा चल चुका है। और इसी तरीके से आप अगर दूसरी पोर्ट पे जाते हैं तो आपने ये कैमरा जैसे मैंने प्लग इन कर लिया, तो अब मैं इसको हटाऊंगा। आप लोगों को टेस्टिंग करवाने के लिए मैं इसको पोर्ट नंबर 2 पे लगाऊंगा। अब ये कैमरे को मैंने अपना पोर्ट नंबर 2 पे लगा दिया। अब आप देखेंगे ये कैमरा ऑटोमेटिकली प्ले हो गया। मुश्किल से कोई 5 से 6 सेकंड्स लगे इस कैमरे को इसके अंदर कनेक्ट होने के लिए।
तो ये एक टेंडी की खास बात है, जो ये कैमरा इतना क्विकली ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। नॉर्मली डिफरेंट ब्रांड्स के कैमराज जो होते हैं वो कम से कम 10 to 12 सेकंड्स लेते हैं ऑन होने के लिए। ये कैमरा बहुत अच्छी स्पीड पे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये 2 मिनट भी नहीं लगे हमें कंप्लीट एनवीआर को सेटअप करने के लिए। अगर इसके अलावा कोई इशूज आपको फेस हो रहे हैं तो आप बिल्कुल, हमारा नंबर अवेलेबल है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम इसके मजीद आपको इसके बारे में बता देंगे।